इस बिगड़े हुए माहौल में, इस माहौल में बच्चों को, जो बच्चा फ्री फायर रात भर खोले, लूडो खेले। मुसलमानों तेरा बेटा इतना बिगड़ा, 15,000 के मोबाइल में लूडो खेले, 20,000 के मोबाइल में फ्री फायर खेलता है, गाना डीजे में डांस। अभी 6 महीना पहले यही समरुद्दीन समर मेरी चल रहे थे, उस टाइम में 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदे थे, हम मोटरसाइकिल में चल रहे थे, ये लड़का चला रहा था, हम पीछे बैठे थे। 11:30 पौने 12 बजे रात जब निकले, कहीं कौन गांव से प्रोग्राम में याद नहीं है, निकले और निकल के ठीक गोलाई में घूमे, जैसे यहाँ से निकल के गोलाई में घूमे, उसी गोलाई में 6-7 लड़का 11 बजे रात बैठकर फ्री फायर पबजी खेल रहा था। हम ठीक घूमे और निकले, उसी टाइम में वो लोग मोबाइल में अपने खेलने लगा। अरे 2 बंदा निकला है, 2 बंदा मार रे, मार 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 मार, 2 बंदा मार मार, और हमने गड़िया में 2 गो हली, और उसी टाइम का रहा 2 बंदा निकला, 2 बंदा, और हमने गड़िया में 2 गो हली। कलिए बस मारा गए कौन गाँव उसी गड़िया ढोका लेने पप्पा, अब नया मचल दे तो 11 बजे रहत मार तो जावे कहाँ। और सही बात, अब वो लोग उसी टाइम कह रहा है मार बंद, 2 बंदा निकला है, और हमको क्या पता कि मोबाइल में निकला है। हम लोग बोले हाँ बेटा हम लोग को काहे मारेगा, बोले हजरत आपको नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं। हम बोले बेटा तुम लोग टूअर हैं, यतीम हैं, खत्म हैं, गुलगुलिया माँ बाप जिंदा है, इतनी रात मोबाइल लूडो फ्री फायर, काश तेरा बाबा तुझ पे नजर रख लेता तो तुझे इतनी रात तक जागते नहीं देखता। सुबह को जल्दी उठता, वजू का चेहरा होता, सर पे टोपी होती, सीने में कुरान होता, मकतब में पहुंच जाता, रहल को निकाल लेता, कुरान को खोल देता, रहमान और रहीम बोल देता तो तू भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। नारे तकबीर, नारे माशाअल्लाह, जिंदाबाद। तो कौन गौसे आजम, जो गौसे आजम का तकवा तहारत का एक मिसाल अगर पेश करूं तो रात बढ़ जाएगी। माँ बहन ने मैं ये कह रहा था कि आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, शोहर से मोहब्बत कर, शोहर से प्यार कर, शोहर के हाथ में तू पानी देने से एक जिहाद का सवाब मिलता है। और जो बीवी अपने शोहर के नाम पे सिंगार करती है, बनती सजती संवरती इस नीयत से कि मेरा शोहर मुझको देखेगा, इस नीयत में सिंगार करे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के नाम पे सिंगार करती है। जैसे शोहर कहीं बाहर में आ रहा है, बीवी सुनी कि मेरा शोहर आ रहा है, अब वो अपने सर को झाड़े, काजल लगाए, चेहरे को साफ करे, इस नियत से कि शोहर देखे तो 2 रकात नफल नमाज में जो सवाब मिलता उतना सवाब उसे श्रृंगार करने पर मिलता है। माँ बने तू भी इस तरह रहो ताकि फातिमा ना बन सके, कनीज़े फातिमा बन जा। शोहर तेरा घर आ जाए, तू शोहर के सामने जाना, बिस्तर लगाना, खिदमत करना, पांव बगैर बोले दबाना, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने पर मिलता है। माँ बने तो अपने शोहर के बिन बोले खाली पांव दबा देगी ना तो 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब शोहर के बिन बोले पांव दबाने में मिलता। लेकिन आज के दौर में बगैर बोले पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। कुरुआम नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर, कुरुआ बहू बेटी सब दूध के धवल है, यहाँ दबाती है, उधर की बात। आप लोग नहीं मन कीजिएगा, आप लोगों को नहीं कर,
आप लोग तो दूध के धवल है, हम उधर की बात। ए माँ बहने, तू लाख सजदा कर ले, लाख तिलावत कर ले, लाख इबादत कर ले, तेरे लिए शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन माशाअल्लाह आज के दौर में लोग नहीं समझता। हम आलिम उलमा की बात को माना कीजिए, हम लोग जो बयान करते हैं उसको सुना कीजिए। मौलाना को अपने घर बुला के कभी दीन की बातें सुना कीजिए। लेकिन हम लोग के यहाँ जब काम पड़ेगा तब हजरत हजरत हजरत, अगर मुर्गी जब कान ले जा रहा हजरत हजरत, अगर आवाज नहीं दिया, अबे साला मौलविया कहाँ मोर ले बे, तुरते साला सरवा कहाँ मोरने मौलविया। और पहले हजरत का तुरंत ये को सेकंड, थोड़ा गाड़ी चला दीजिए, चश्मा लगा के इतर खुशबू सुरमा लगा के कुलियाम घुर दी, ये मौलवा चलिया तो निगल बड़े है मौलविया लागो बहल करे होता है ना। और जहाँ कौनमा मैदम सुतल रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, ये मौलवा गुमराह टाइप के मतलब को है। मौलाना चाहिए टनाटन, नागा नहीं करे, मस्जिद में रहे, आजान दे, बच्चा पढ़ाए, पानी फूके, तेल फूके, पोल्ट्री जब हो करे, तनख्वाह ठेल जो भी 5.5, लुंगी समटा समटी फटा फटी 6 तनख्वाह, उतने में सब काम, इससे ज्यादा नहीं, उतने पैसा। अरे इमाम ऐसा हो कि नागा नहीं करे। एक जगह गए, बोल झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है, बोले हमरे गांव का जो मौलाना साहब थे वो घर चले गए, अब वो नहीं रहेंगे, कोई ऐसा इमाम मौलाना मौलवी जुगाड़ कर दीजिए। हम बोले कैसा मौका जुगाड़ कर दे, बोले जो कभी नगा नहीं करे, कभी घर नहीं जाए, मस्जिद में रहे, आज़ान भी दी, नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, ऐसा इमाम मौलाना मिलेगा। हम बोले मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा। कितना टाइम? हम बोले कम से कम 6 महीना। बोल 6 महीना खोजिएगा? हम बोले ऐसा मौलाना खोजना है जो घर नहीं जाए तो निर्बंस मौलाना खोजना। एक जकर बिदर बुतरू दुनिया में कोई, उसको पहले पूछो मौलाना साहब तो निर्बंस कौन ने? बोल हाँ, तो हमारे गाँव में रह जाए, कहा जे बाल बच्चा वाला 1-2 दिन जाबे करेगा, बीबी बीमार है, बेटा बीमार है, घर तो जाएगा, 3 दिन घर चले जाइए, गांव में फुसका फुसकी सुर। ई मौलाना बोल धधे लागलो बे एकरा रगत, कसम खुदा बोल रगत, भागा ने बोल रगत, जे बहराम दौड़ दिन कने दौड़। ये कौम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। कुरवा के लोगों, आपकी जिंदगी तो कटने लगी, उन बच्चों की जिंदगी से मत खेलो, उन बेटियों की जिंदगी से मत खेलो, उन मासूमों को अंधकार में मत डालो, उनके लिए तू अभी जिंदा हो, इंतजाम कर दो, मकतब का इंतजाम करो, पढ़ने का धमधाम करो, इत्तेफाक कायम करो, एक जगह में जमा हो जा, ताकि बेटी बेटा पढ़ेंगे, सर पे टोपी साहब लेंगे और गलियों में चलेंगे, ऐसा लगेगा जैसे कोई गुलाम रसूल चल रहा है, कोई गुलाम गौस जा रहा है, कोई गुलाम फातिमा, कोई गुलाम हुसैन जा रहा है, ऐसा लगेगा जैसे कोई कनीज़े फातिमा जा रहा है। इसलिए पढ़ना सबसे बड़ी दौलत है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आज भी इसी कुरवा में बहुत बेटी कुरान खानी करती है जाके, और बहुत बेटी सर पे खांची टोकरी ले गोबर बीचती है, लकड़ी चुनती है। आज भी बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटियां जब तक घर में है, प्यारे आका फरमाते बेटी तेरे घर जन्म ले ले, समझ जाओ बाप के घर में रहमत है, और जब बेटी ससुराल चली जाए तो बेटे के लिए जन्नत है। बेटा नेमत है,
सीने से लगा ले, बेटी रहमत है आंखों में बसा ले, ताकि बेटियां कल ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे सलाम करेगी, जन्नत का नमूना नजर आएगा। वो बीबी फातिमा है, नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, फातिमा जहरा है, जन्नती औरतों की सरदार है। अली बाहर चले जाते, फातिमा घर के अंदर होती, अली तिजारत में रहते, फातिमा इबादत में होती। जब तक मौला अली घर ना आते, फातिमा जहरा कभी खाना नहीं खाती। रात बहुत हो गई ना हजरत। अरे 1:15 बज गया। मेरी तकरीर 1 घंटा जो मैंने वादा किया था, रूहानी वाले किधर गए? अतहर भाई किधर है? अतहर भाई, मैंने कहा था मैं 1 घंटा टाइम दे सकता हूँ, और थोड़ी देर सुनिएगा। क्या सुनना है बोलिए ना, जब बोलिएगा एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने गांव के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज तो पढ़बे करते हैं, जुमा 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 जुमा। मुसलमान सप्ताह तो एक दिन नमाज पढ़ता ही है बेचारा। घर की बीवी परेशान रहती जुमा के दिन। हम लोग नहीं देखते हैं, 9 बजे दिन से परेशान है। शोहर की लुंगी खोज के फींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के रख दो, लोटा पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। 2 रिकत नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान होता है ना। एक जगह तुम गए, देखे मतलब जुमा के टाइम में बतावती भाषा बस, मतलब क्या हुआ, बोले कुर्ता यार पजमा, कुर्ता यार लुंगी पहन के बीवी कहता टोपिया कहाँ रख लो, टोपिया सोचो ना जुमा के टाइम में। अब बेचारी बीवी टोपी खोज रही है। हम बोले याला ये कौन मुसलमान है, वो पढ़ेगा जुमा मर्द और टोपी खोजे बीवी। और अगर टोपी नहीं मिली तो चलते गए जुमा पढ़ी तो बहुत बराबर। कौन मुसलमान है रे बाप। अरे तू नमाजी ऐसे बन जा कि सरों पे टोपी हो, खौफे खुदा हो, इश्क़े मुस्तफा हो, सजदा करो, घर लौटो। अरे तेरे बेटे तुझसे मोहब्बत से चेहरा देखेगा, सलाम करेगा, तो वालिदैन की मोहब्बत करने का सबब। कहाँ ठीक हो, ढेरी घड़ी उठे बैठे बन गए, और कहाँ ठीक हो, मोना हमार नया लागा पर। अब बीच बीच में 1-2 उठिएगा, नया पैसा हो खाली हाथा सटाई चेल। अरे कम से कम नहीं पैसा है, कोई बड़ी चीज नहीं ना पैसा। अरे पैसा नहीं बड़ी चीज है, ये सब मोहब्बत है। अरे माशा, अरे माशाअल्लाह, ले एक परवरदिगार ठीक है जेर जान शेर काम न देखा देखिए तो पकटुए में राखो। हालांकि बहुत जगह औरतें भी इनाम देती है, सही बताता हूँ मैं। क्या मकसद भाई, अभी गए थे पाकुड़, औरतें जो पैसा नवाज दे रही थी, तो हमने पूछा क्यों, बोले यहाँ जितने मर्द काम वगैरह करता है सब औरतों को रखने देता है, तभी इसके लिए दो तो नहीं देवेन करेंगे, दूसरे बेचारी से देते की कपा। सब मोहब्बत है, एक घर में मोहब्बत से रहना। अली कभी जब तक बाहर होते, नबी की बेटी फातिमा घर में होती, वजू करते, सलाम। अरे माशाअल्लाह सुभान। ये ऑटो मुखिया है खाने, ये मुखिया बाप, लेकिन मुखिया है क्या, ये मुखिया बाप। ये मोहब्बत। एक दो नेता एक गांव में गए, कहा ए गांव वालों मुझको इलेक्शन के मौके पे वोट दो, जब तुम मुझको जिताओगे, मेरे तीर छाप पे वोट दोगे या पंखा छाप पे दोगे, तो हम जब जीत के मंत्री बन के तुम्हारे गांव में आवश्यक पधारेंगे, विकास कार्यों का निदान करेंगे, विकास कार्यों को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। तो एक बूढ़ा खड़ा हो गया,
बोल नेताजी महाराज। अरे नहीं ठीक ठीक ठीक, अरे कोई हाथ दियो एक एगो ही नहीं हटे फर्क हो, एक इधर कहाँ पावी, ये मोहब्बत है ना। अरे छोटी बच्ची है लेकिन बेटी है तो रहमत, ये सब सीख जाएगी। दोनों हाथ है, दोनों सब कुछ बराबर। अल्लाह ने इंसान से बेहतर किसी को दुनिया में बनाया ही नहीं। कितना सुंदर बनाया है, कभी देखें अपने आप को शीशा में? खड़ा रहेगा शीशा सामने, खाली गौर कीजिएगा। दोनों आंख यहाँ है, इसके बाद फिर बीच में यहाँ नाक, यहाँ कान, मुंह, होंठ, कितना सुंदरता है मुखड़े पे, चेहरे में कितने निखार है। यहाँ आंख, ये नाक, ये मुंह, सामने सब। इसके कुदरत का कोई जवाब दो है? अगर अल्लाह ने आंख यहाँ बनाया था, ये नाक उठा के पीछे दे देता, मुंह यहाँ दिया था, मुंह यहाँ दे देता शुरू से। तो एक लुकमा भात उठाते, पहले आंख में देखा के फिर नाक में सुंघाते, फिर नाक में सुंघा के फिर हाथ घुमाते, फिर मुंह में खिलाते। बिहान बैठतली, दोपहर भेजात रोज काम। एक लुकमा भात खाते खाते 3 खाली घुराते हैं। तो कुदरत है, सामने आंख है, चेक कर लो, सामने यही नाक है, इसे पास कर दो, यही फाटक गोदाम, माल सुरक्षित स्थान में। अरे बेटा क्या नाम है बाबू? इमरान, कितना अच्छा नाम है। अल्लाह ताला इनको गौ से पाक के सदके में मौला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमा। कितना अच्छा लगा। दुआ बड़ी चीज होती है, पैसा बड़ी चीज नहीं, दुआ बड़ी है ना। इंसान कब किसकी दुआ लग जाए ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुसलमानों, अगर माँ बाप जिंदा है, पहले उनकी दुआ लेके घर से निकल के अजमेर चला जाना। कसम खुदा की, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा और मदीने का राजा भी राजी होगा। अभी माँ बाप जिंदा है, अभी सबके जिनके जिंदा है, अपने माँ बाप को अभी खिला, अभी टाइम है, अभी वक्त बचा है, अभी दुआ ले लो, खिला पिला। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। माँ बाप मर जाए तो मौका ना मिलेगा। अभी जिंदा है, जाओ मॉल तरफ, जाओ मार्केट तरफ, कुछ लेके चले आओ। माँ बूढ़ी है घर पे बैठी, माँ के हाथ में दे दो। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल हाथ में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी। आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदमों में जन्नत है। कहीं जाओ तो ले जाओ। लेकिन मुसलमान अपने माँ बाप पर ध्यान नहीं देता। हम लोग पानी फूंकते असर नहीं, इमाम पानी फूंके असर नहीं, हाजी फूंकते असर नहीं, नमाजी पानी फूंके असर नहीं, पीर साहब फूंके असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। कुरवा में नहीं, बदिया मोड़ के ऊपर रहता है। यहाँ सब दूध के दो। शोहर का शादी करके लाया और बीवी एक दिन कान में फूंकी, माँ बाप से फौरन दूर। इतने फूंक में असर है कि जिनके कदम में जन्नत है, बीवी के फूंक में, एक फूंक में जन्नत से दूर। बेटा गुजरात में है, डेली बीवी से 1 घंटा बात। माँ पूछती कर फोन को, बेचारी माँ कितने आस लगाए बैठती। जिस लाल को पेट में रखा, गर्मी में पंखा झील के सुलाई, ठंडे में सीने से लगा के रखी, बरसात में आंचल में छुपाई, वो माँ को कितनी मोहब्बत होगी। काश अगर वो जान जाता बेटा, कसम खुदा की भूखा रहना बर्दाश्त करता। लेकिन माँ की मोहब्बत माँ के दिल को कभी नहीं तोड़ता। फूंकता है बीवी को, बीवी अलग हो जाती है। इसलिए नौजवानों, तू पहले पढ़ो, तू पढ़ोगे। अरे बीवी से मोहब्बत करो ना, कौन मना करता, लेकिन तू पहले पढ़।
बाल बच्चों को पढ़ा। मकतब की कमी है कुरुआ में। हमने पता लगाया कि बच्चियाँ कहाँ पढ़ते हैं, बोल मस्जिद में। क्या? तो मस्जिद में जाके पढ़ना। ये मस्जिद में बच्चे लोग दौड़ते हैं, बेअदबी होती। क्या उनके लिए मकतब अलग जगह है, मकतब के लिए अलग है। अच्छा, पूरे घर में कोहे भात राने तो फिर भंसरा राम लेकिन नहीं मौलाना साहब, इसके लिए अलग बावर्ची खाना बनाता है। तो घर तो है बैतुल्लाह, वो बैतुल रसूल है, ये खाने खुदा है। क्यों हम कल पैसा दिए यार किर पाँक मारे लगा ले से डालेंगे। हम कितना बड़ा हादसा भेले होने से आले फोरी ने घुरी हुए हैं, तो वहां सासी नहीं बैठे पारे। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। अरे ये ठीक ही नहीं जाए, ये रहे पार भी एगो हुने एगो हिने यार, हम कहते ही नहीं। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बढ़िया है। और आज मेरी तकरीर सही मानों में अलग हट के हो रही है। छत्रपति महाराज, मैंने कहा कि आज मैं गौसे आजम पर ही पूरी तकरीर कर दूं। लोगों ने कहा नहीं हजरत, जो आप यूट्यूब में जैसे मिला के बोले हैं वैसे ही बोलना है, वरना गौसे आजम पर मेरी तकरीर मुसलसल 2.5 घंटा होती है। एक लफ्ज हट के बोलेंगे तो नजराना नहीं लेंगे। दावा है, चैलेंज है मेरा। माशाअल्लाह। ये बेटा खातिर गने खातिर एगो लोग चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये मोहब्बत है हजरत। अपने बच्चों को नहीं दे के मुझको देता है, ये मोहब्बत नहीं है। आज का जलसा पूरा गांव वाला क्या मिलके ना माशा सब चंदा दिया होगा। कोई 50 दिया होगा, 5000 के बाद बोला होगा हाँ 50 टका चंदा। अरे पर कौन कौन मौलाना आओ तो 50 टका में क्या 50 रुपया देगा। भाषण कहाँ मौलाना बोला है तो 50 टका में कहाँ गया? तो 100 टका तो डायरेक्शन बोल वहाँ न कर तो जलसवा, यहाँ कर तो जनरेटर ही नहीं रहा, और पैसे घुरे। जलसा मोहब्बत से सब मिलके करो। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, जो जश्न आई मिलादुन नबी, नबी की महफिल के नाम पे 1 दिरहम भी खर्च करता है, कल कयामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ होगा। आपका खर्चा करना बेकार नहीं जाएगा, कयामत के दिन काम आ जाएगा। माँ बहनें, आप भी बहुत देर तक बैठी हैं, बहुत अच्छा आपने सुना। मैं जितनी बातों को कहा उस पर अमल कीजिए। एक जगह तकरीर करके हम चल दिए पाकोड़ में। अख्तर भाई उस जलसे में आप भी थे, पाकोड़ के जिले में आप भी थे, याद है? अगले साल तकरीर करके चल दिए। एक नौजवान ससुराल से आया, तकरीर जलसा कराया, मुसाफा किया, चला गया, तकरीर हो गई। अब उस गांव में बहुत से औरतें जलसा सुनने आई थी। तो मैंने कहा कि जो औरत अपने शोहर के बिन बोले पांव दबाती है 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता। वो औरतिया याद कर लिया कि ये काम हमको कल से करना है। जब 70 सवाब मिलेगा तो काहे पांव दबाएंगे। शोहर आ गया बदिया मोड़ पालो जोरी, अगल बगल से घूम के घर थके हारे काम करने गए थे। मिस्त्री काम करके आया, हाथ पांव धो के पलंग में लेट गए। सामने रिमोट था, टीवी चालू करके देखने लगा। बीवी सोची मौलाना झारखंडी साहब करमटान से आके तकरीर कर रहे थे कि शोहर के बिन बोले पांव दबाने में 70 तोला खैरात सोना का सवाब मिलता। प्लान बना के रखी। शोहर पलंग में लेटा था, बीवी अंदर घुसी और टीवी चालू था। बीवी टीवी हर तरफ देखते 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 जाके पलंग में शोहर के बगल बैठ गई। टीवी देख रही है, दबा रही है, बोल रही है, हिल रही है, कह रही है मेरे सरताज एक मौलाना रात में तकरीर कर रहे थे कि शोहर के बिन बोले पांव दबाने में 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है, इसलिए तुम आज आपके बगैर बोले पांव दबा रहे हैं।
इतना सुना, उसका शोहर खाली मुंह में दिख रहा है हैरत में, या अल्लाह ये क्या बक रही है रे, बट बगैर देखे बगैर बोले आपके पाँव दबा रहे हैं। तो शोहर का कटी मुड़ा हेट करी देखिए। तो जब वो टीवी देख रही थी और शोहर के पाँव क्या पलंग के पटिया दबा रही थी उसका शोहर का केमर 3 गो गोड़े दियो गोड़ा तीन समटले तो होने हिले क्या है बोल टीवी देख देख रहिए से नया सुझलो तोर घोड़ा कने पलंग पटिया। शोहर कहा 70 तोला सोना क्या 7 तोला माटियों सवाब नहीं मिलेगा, तुम लालच में आई हो मोहब्बत में। इसलिए नौजवानों तू तालीम पे जोर दो, इल्म पे जोर दो, ताकि तू घर आ बीवी सलाम करे घर में रह के तो फातिमा की सुन्नत तेरे आंगन में अदा हो जाए। और बीवी ना करे सलाम तो जुम्मा पढ़ के आके तू कर देना बीवी को सलाम, तो मौला अली की सुन्नत अदा हो। जैसे कोई बीवी पहले करे शोहर को सलाम तो ये बीवी फातिमा नबी की बेटी की सुन्नत अदा होगी। और बीवी सलाम ना करे, अरे माशा, अगर तू कर दे सलाम तो ये मौला अली की सुन्नत अदा। यही तकरीर किए थे हजारीबाग, तकरीर करके चल दिए। एक नौजवान ने सोचा इतना सवाब कि हम अगर सलाम करें तो अली की सुन्नत, बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत, जो पहले करे तो जन्नत में महल पहल बन जाए। ये नौजवान तकरीर सुन के अमल किया कि कल हम ये सुन्नत घर में अदा करेंगे। और वो आया जलसा सुन के सोचा अगर हम करेंगे सलाम तो अली की सुन्नत होगी। बीवी कुछ काम कर रही थी, 10 बजे दिन शोहर उठे से आया, कुछ नहीं सोचा, डायरेक्ट बीवी को कहा अस्सलामु अलैकुम। बीवी उठ के खड़ी, तो था कैसे लगली आजकल तो थनुआ बहकलो कैसे जाते बोला सलामु अलैकुम, बोलता फूले लागले बेसी न। हाँ झारखंडिया तकरुआ सुनी तो हूँ बहके लाग, तुम सलाम करे मोना में किर लागो मार भी किर नहीं। हाँ तो तोनियो काल चेक करी जवाब देगी क्यों नहीं देगी, उसको पहले पढ़ा, पहले बता, शरीयत पे चला, कुरान सीखा, कनीज़े फातिमा बना, शोहर आएंगे सलाम करेगी, कम कमाई में बरकतें बढ़ जाए। देखिए 1:30 बज गए, इससे ज्यादा अगर तकरीर करेंगे तो नहीं फंस जावे। काहे कि हम परसों धनबाद से अल्ट्रासाउंड करा के आए, पेट में मेरा दर्द थोड़ा था और बीमारी थी, तबीयत ख़राब थी, लेकिन अल्लाह के करम तक कुछ नहीं निकला, बोला हल्का फल्का गैस है। तो मैं एक दवाई भी खा रहा हूँ, गर्म पानी पी रहा हूँ देखिए, और माशाअल्लाह अब खाना पीना कम कर दिए हैं, अब खाली सूंघ इसी में जी रहे। अब बहुत खा लिया आप लोग की दुआ से, अल्लाह का करम है। आज मेरे घर में बेटी है तो आज झारखंडी पूरा हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। बेटी रहमत होती है, लेकिन आज के दौर में बेटी पैदा हो जाए या तो बेटा पहले पैदा हो तो घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुलगुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा। कसम खुदा, बेटा पैदा होगा तो इमाम साहब हजरत चल 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 अजान देवी, चल चल, क्या बात है, कहाँ ले जा, चल ने मोलना साहब अजान देवी, मन के मुराद पूरा भेलो, जेटा मुनाम सोच लियो हटे भेलो, की भेलो रे बेटा भेलो, चल ने तोरा 100 टका देबो। और जहाँ बेटी हो गई मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या बात है, चल ने घर आदन हो। अरे क्या हुआ, किस्मत में फुटल हो यार। अरे क्या हुआ यार, की है तो हजरत, किस्मत में खराब हो बेटी,
या अल्लाह परवरदिगार, उसे पता होता कि रसूल का जो घराना चला है, नबी का जो घराना चला है, वो बेटों से नहीं बल्कि रसूल का घराना बेटियों से चला है। बेटी रहमत है, बेटी बरकत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। आज मेरे पास 4 बेटी है। क्या मौला मुजाहिद रजा, कहाँ मुजाहिद भाई जातो कैसे ने पेशवा मिल गए जब थकिया तो हमारे मिलबेन कर दम कहाँ जावे। तो माँ तो पूछे मेरी 4 बेटी है, आज गाड़ी घर मकान बंगला सब बना लिए। क्या बड़े बड़े लोग सर्विस वाला नहीं बना सकता, क्यों? किसी में जलन होती है, जलो मत किसी को देख के, आगे बढ़ो। बेटी घर में है, आज बरकत है। 4 बेटी है, 4 बेटी है, 1 बेटा है, अरे एगो बीवी, केगो एक एगो। फिर भी अल्लाह का करम है, खुशहाल बेटी है, रहमत है, बेटी है, बहार है, बेटी है, खुशहाल है। लेकिन बेटी बेटी की तरह बेटियों मोबाइल यार, घर हम टावर नहीं आप बरिए टावर है पावा के फोन कर लगे दुनिया बोल दीदी के यार कहना यार दादा सुना था 10% तलाक लिख कागज में मुसलमानों, हंस के जुमला मत डाल। 10% तलाक झारखंड के गरीब बेटियों की तलाक मोबाइल की वजह से हो रहा, मोबाइल की वजह से। बेटा गुजरात में मूर्तर मोबाइल 1 बजे रात ले फुसका फुस, लड़का लो भी मोबाइल कान में सटा, दिल दिया है जान भी दी, हम बोले जान दिल है दलदल। अरे दिल यहाँ वहाँ मोबाइल में कह देते हो, अरे दिल दे दो रसूलुल्लाह को, अरे सर दे दो परवर अल्लाह को, ताकि दिल में खौफे खुदा हो, और सर झुके रब पे कदीर की बारगाह में, तो यहाँ भी बेड़ा पार होगा, वहाँ भी बेड़ा पार होगा। गाना गाता है, नाक पढ़ो। अभी एक गांव में गुजर रहे थे मुहर्रम में, बड़ा बड़ा बॉक्स लगा के भोजपुरी गाना बजा रहा था, ले ले पुदीना। हम बोले ये बापा, अरे गाँव कौन गाँव? अरे माँ ये पुदीना धनिया मिर्चिया वाला गाँव। तब तक एगो बुढ़वा देखे गुनगुना रहा था, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। हम बोले चाचा तुम कवर में हो, तू पढ़ोगे तो गाना नहीं बल्कि रजों में चलोगे, सब मिल के कहोगे, झूम के बोलोगे, मकतब में ऐलान करोगे, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हजरत यहाँ देखिए छुक धकेला। अब इससे ज्यादा तकरीर हम नहीं करेंगे, से हमरा तो यहाँ का भी चाहिए, यहाँ का भी 1:35 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा बोल दिए, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? नहीं होगा। 1 घंटा भाई, आधा घंटा 1.5 घंटा बोले, अब नहीं बोल पाएंगे। सुनिएगा कहा, कितना आदमी सुनिएगा? सुन भी तो पैसा कोड़ी नहीं लागो कैसे सुन। अरे माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। 1.5 घंटा बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि और 1 घंटा बोलिए, तो बताइए मैं कहाँ बोल सकूँगा? मेरी उम्र का तकाजा देखते हो, ये जो जवानी का रूप देखते हो जबरदस्ती है। दिन भर भागना रात भर जगना अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोलिए सुनिए चाचा बैठिए न, बल काहेल बैठो, जब जन्नत जाबिन करवे बैठी की है। हर सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद होगा,
मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों के लोग तरसेंगे, हिसाब व किताब होगा, जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा, सभी जवान होंगे, जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा कर, जवानी में इबादत कर। अभी जवान है, दिल खोल के सजदा करो। ए मौला उम्र लंबी दे दे ताकि गौसो खाजा का सदका होगा, मेरा बेड़ा पार।